लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि व अस्हाबिहि इलल अबद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम, फ़िक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा, मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मत वालों पर। हम उन कज फ़िक्र ख़तीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। ताज़ीमे नबी का सुनते ही जिन्हें सोज़श सी हो जाती है, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। हम आले नबी के मतवाले हसनैन के मिशन के वारिस, हम फिर से शिमर यजीदों को क़ुरबा की शान बताएंगे। अस्हाबे नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है, हम रज़ी अल्लाह की फुहारों से वो जलती आग बुझाएंगे। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के।
हम फिक्र रिज़ा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन कि दुनिया पे तू राज करे। रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूँ सरकारे मदीना के सदक़े वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया पे छा जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर मुक़द्दस मुअत्तर लम्हात में हमें आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया पर मशाइख़े डोडा शरीफ के उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इन नफूसे कुदसिया के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। इनके फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमें भी हिस्सा अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए। अल कासिम ट्रस्ट की तरफ से मशाइख़े ढोडा शरीफ रहमहुल्लाह ताला का मिशन अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से बतरीक़े आहसन जारी है और हमा जेहत है जिसमें मदारिस के ज़रिए से भी किरदार अदा किया जा रहा है। आवाम के लिए तबलीगी तरबियती तज़किया के लिहाज से कोर्सेज़ रमज़ान शरीफ में एतिकाफ़ की सूरत में और दीगर बहुत से प्रोग्राम्स के ज़रिए ये मिशन आगे बढ़ाया जा रहा है। यकीनन मशाइख़ की नज़र से और उनके फैज़ से ही ये सब कुछ आगे कारवां बढ़ता जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम रहनुमा अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब अभी आप हज़रात से महवे गुफ्तगू थे। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए किराम रौनक अफरोज़ है। इस वक्त में हम सब का जो एक राबता है आपस में, जिस बेस पे मैं भी आया हूँ आप भी आए हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाबी मिलेगी। जिस बेस पर हमारी नमाज़ें कबूल होती हैं, रोज़े, हज, ज़कात, वो बेस हम सब की मसलके अहले सुन्नत व जमात है। ये इस मरकज़ का भी तुर्रा इम्तियाज़ है। हमारे मशाइख जो अपने मज़ारात में रौनक अफरोज़ हैं, ज़िंदगी भर यही अज़ान देते रहे और ज़िंदगी भर
उन्होंने यही सबक पढ़ाया। अहले सुन्नत ये मुक़द्दस नाम रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हक परस्तों को अता किया गया। हमारे दो तारुफ हैं। जब यहूद व नसारा के मुकाबले में बात हो रही हो, हिंदू सिखों के मुकाबले में बात हो रही हो, उस वक़्त हमारी पहचान मुस्लिम है। और जब इस्लाम की छतरी के नीचे जो मुख्तलिफ तबक़ात मौजूद हैं, उनके मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस रवायत की है। करबला के मैदान के अंदर अल कामिल की तीसरी जिल्द में है। आपने फरमाया कि मैंने खुद अपने नाना जी से ये सुना, मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को सरकार ने फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह, के हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। तो एक तरफ तो इस हदीस शरीफ से हमें यह पता चला कि ये जो हमारा नाम अहले सुन्नत है, ये कोई 1-2 सदी पहले नहीं रखा गया। अगर ये हमारा नाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी साहिब कादरी रहमहुल्लाह ताला रखते तो फिर भी हमें इस पे फ़ख्र होता। अगर दाता साहब रखते तो फिर भी हम फ़ख्र से बयान करते। लेकिन ये नाम तो नबियों के सुल्तान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। सबसे पहले आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले, कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, कि हसन हुसैन तुम अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। तो ये हमारा जो नाम है, इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले हक का नाम अहले अदल रखा है। वमिम्मन खलकना उम्मह, अल्लाह ताला फरमाता है जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, अगरचे वो कुछ अरबों खरबों अफराद है, लेकिन मजमूई जो रब ने पैदा किए हैं उन इंसानों में से कुछ ऐसे हैं, सारे अल्लाह के जो पैदा करदा लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही। अल्लाह के पैदा करदा लोगों में से अल्लाह फरमाता कुछ ऐसे हैं, यहदून बिल हक व बिही यादिलून, कि वो हक की हिदायत करते हैं और इसमें वो अदल करते हैं। अदालत ये लफ्ज पूरे दीन को शामिल है। अदल होता है वज़्उ शैफी महल्ले ही, जो किसी का स्टेटस हो उसके मुताबिक उसके साथ रवैया, ये अदल है। और जो किसी की शान या हक है उसके बरक्स उससे रवैया इख्तियार करें तो ये जुल्म है। तो इसके हजारों दर्जात हैं। तो एक है अकीदे का अदल और अकीदे का जुल्म, दूसरा है अमल का अदल और अमल का जुल्म। हम उमूमी तौर पर जो अमल का जुल्म है इसकी मुजम्मत करते रहते हैं। अमल का जुल्म भी बड़ा मजमूम है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया बिला वजह, या माज़अल्लाह किसी को कत्ल कर दिया, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन इससे बड़ा जुल्म अकीदे का जुल्म है।
चूंकि हदीस शरीफ में है कि बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक 100 का कातिल भी बख्शा गया। कितना बड़ा जालिम था अकीदे अमल के लिहाज से। लेकिन अगर अकीदे में जुल्म हो, मसलन अल्लाह का हक है कि उसे वहदहू ला शरीक माना जाए, अब जुल्म क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक माने, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। तो 100 का कातिल तो बख्शा गया, लेकिन जिसने शिर्क किया वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा अगर उसी पर वो मर गया। अमल का जुल्म बहुत बड़ा है, लेकिन अगर किसी ने तौहीन रिसालत की तो ये जुल्म हजारों कत्लों से भी बड़ा जुर्म है और बड़ा जुल्म है। ऐसे ही अदल यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में वो एतिकाद रखा जाए जो हमें हमारे दीन ने अता किया है। जुल्म यह है कि माज़अल्लाह को उनके बारे में अपने सीने में बुग़्ज़ रखे। अदल यह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में जो शरीयत हमें कहती है हम वैसे ही अकीदत रखें। और अकीदे का जुल्म यह होगा कि माज़अल्लाह उनमें से किसी के साथ किसी के दिल में कोई बुग़्ज़ हो। तो इस बुनियाद पर असहाबे अदल अहले सुन्नत व जमात हैं, चूंकि इनके अकीदे में किसी तरह का कोई जुल्म नहीं। अमल का जो जुल्म है उससे भी बचने का हुक्म है और बड़ा जरूरी है, लेकिन वो बाद वाला सबक है। जो बंदा अकीदे में जुल्म का इर्तिकाब करता है उसकी नमाजें कबूल नहीं होती, उसके रोजे कबूल नहीं होते, उसकी तहज्जुद कबूल नहीं होती। तो इस बुनियाद पर मुख्तसर लफ्जों में यह है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी कामयाब हो और जिंदगी का कोई एक घंटा भी जाया ना हो, तो वो फिर जिंदगी मसलक अहले सुन्नत पे गुजारे। जाया तो एक दिन हो जाए तो उसका भी बड़ा अफसोस होता है, और अगर खुदा न खास्ता किसी की पूरी जिंदगी जाया हो जाए तो कितना अफसोस हो। जिंदगी कैसे जाया हो जाती है, मुस्तदरक लिल हाकिम की एक हदीस शरीफ आपके सामने रख रहा हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सफ़न बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िद li ahli बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। एक शख्स का अमल इतना अजीम, इतना बड़ा और इस कदर कसरत से वो अजम में नहीं था, अरब पहुंचा, अरब से फिर हरम, हरम से फिर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में काबे के दरवाजे के सामने उसने मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान अपना मुसल्ला बिछा लिया। अब कितनी बरकत की जगह पे पहुंचा कि जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है, गुनाह धुल जाते हैं, इंसान जन्नती बनता है। उसका को 2-4 दिन का वीजा नहीं था, उसने पूरी जिंदगी मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान काबे के सामने गुजार दी। और फिर सरकार फरमाते हैं कलमा गो था, सल्ला व साम, वहां सोया भी नहीं रहा, रात को क्याम करता था, दिन को रोजा भी रखता था, फर्ज के अलावा नफली रोजे भी। सारी जिंदगी ना तिजारत की, ना घर गया, खाना काबा के सामने उसने जिंदगी गुजार दी, और वो भी इबादत में। हालांकि वहां वैसे भी बैठना सवाब है और काबे को देखने से भी गुनाह झड़ जाते हैं। सारी जिंदगी उसने वहां गुजारी। जब मौत का वक्त आया
तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखलन नार, वो शख्स जहन्नम में जा पहुंचा। अब ये हदीस शरीफ किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, सरकार का फैसला है। और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत फरमा दी। वो कलमा गो भी है, उसे जहन्नम से बचाने कलमा क्यों नहीं पहुंचा? उसे जहन्नम से बचाने के लिए काबा क्यों नहीं पहुंचा? उसको जहन्नम से बचाने के लिए नमाज क्यों नहीं आई? उसको जहन्नम से बचाने के लिए रोजे ने किरदार क्यों नहीं अदा किया? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके अकीदे के अंदर एक खराबी आ गई कि उसका अकीदा अहले सुन्नत ना रहा। जब वो खराबी आई तो नमाज नहीं, क्योंकि नमाज तब कबूल हो पहले ईमान तो सही हो। इतना रिकॉर्ड तकवा जिसका है, काबे के दरवाजे के सामने सारी जिंदगी गुजार दी है, मरा है तो जहन्नम जा रहा है। सबब क्या बना? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िद li अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नमाजी तो था मगर उसके दिल में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में उसके दिल में बुग़्ज़ था। तो ये जो असहाबे अदल की लिस्ट है, इससे वो खारिज हो गया। उसका अकीदा अहले सुन्नत करार ना पाया, क्योंकि अहले सुन्नत होने के लिए जरूरी था कि वो अल्लाह के मामले में भी जुल्म ना करे, रिसालत के लिहाज से भी जुल्म ना करे, वो अहले बैत और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से भी अदल करे, जुल्म ना करे। और उसने जुल्म का जुर्म किया कि उसके दिल में बुग़्ज़ था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का। तो सरकार फरमाते हैं इस गलती की बुनियाद पर सब कुछ रायगा चला गया, सब कुछ लुट गया। वो मरा तो सीधा जहन्नम में पहुंचा, और ये जहन्नम में जाना हमेशा के लिए उसका था कि वो दिल में बुग़्ज़े आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाला था। तो इससे पता चला आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो मसलक अहले सुन्नत के लिहाज से इंसान को रोजाना अपनी तफ्तीश करनी चाहिए कि कहीं वो आगे पीछे तो नहीं जा रहा, वरना माज़अल्लाह पूरी जिंदगी जाया हो जाए, एक दिन या एक महीना नहीं। तो अब ये अदालत जब उसने छोड़ी अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मामला में, तो कोई चीज भी उसे फायदा नहीं दे सकी। और दूसरी तरफ इसी मसले के अहले सुन्नत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा इरशाद भी अता फरमाया, वो भी मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। अल्लाह ने अजल से ही अपने हबीब की सीट पे मुझे चुना, अजल से उसने मुझे अपना हबीब बनाया, और फिर रब ने मेरे लिए खुद ही मेरे असहाब चुने। यानी ये एहतमाम है हबीब के लिए कि रब्बे जुल जलाल ने खुद मेरे लिए मेरे यार चुने। अब अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब का इंतखाब खुद फरमाते तो हमारे अकीदे के मुताबिक तो सरकार को कल का भी पता था, परसों का भी पता था, क़यामत तक का पता था। और अगर किसी के दिल में खोट होती तो सरकार मुंतखब ना फरमाते। और यहां तो मुंतखब ही रब्बे जुल जलाल ने किया है। अगर सरकार मुंतखब करते अपने असहाब को, तो अगर कोई उनमें से किसी को डिग्रेड करता तो एतराज तो सरकार के इंतखाब पे होना था
कि आपने नाअहल को अपने लिए चुन लिया, तो वो शख्स कैसे उम्मती होने का दावेदार हो सकता है। और यहां तो सरकार फरमाते हैं मैंने इंतखाब नहीं किया, मेरे रब ने इंतखाब किया है। तो अब जैसे पहली हदीस तुमने सुनी, इस हदीस के लिहाज से भी अब जो शख्स इन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी के बारे में मैला ख्याल रखता है, गंदी सोच रखता है, तो यह ना समझा जाए कि यह मामूली बात है। अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिहाज से जिस तरह मैली सोच इंसान को बर्बाद कर देती है, सहाबा का मामला भी मामूली नहीं है, क्योंकि इनका इंतिखाब रब्बे जुल जलाल ने किया है। तो अगर यह कहा जाए कि फलां सहाबी ने फलां मौके पर इस तरह किया, उस तरह किया, कोई इस तरह के मामलात और तनकीद उन पर कोई कर रहा है, तो माअज़ल्लाह वो रब के इल्म पर तान कर रहा है कि रब को पता ही कोई नहीं था कि इन लोगों ने बाद में क्या करना है, और अल्लाह ने बेखबरी में माअज़ल्लाह चुन लिए। तो रब को जो जहालत का ताना दे रहा हो, वो मुसलमान कैसे हो सकता है। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, के सहाबा के मामले में अगर किसी ने उन पर तनकीद की, सरकार फरमाते उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सारे इंसानों की लानत। फरमाला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, ये बंदा जिसने दुनिया में नफल पढ़े, फर्ज पढ़े, नमाजें, रोजे, सब कुछ किया, लेकिन अकीदे के अंदर सहाबा के किसी एक फर्द के बारे में खोट थी, तो सरकार फरमाते हैं जब क़यामत के दिन मैदान माशर में जहां लोगों की नमाजों के सवाब के ढेर और इबादत के ढेर होंगे, ये जाएगा कि जहां मेरा नाम लिखा है, मैं देखूं मेरी नमाजों का सवाब, मेरे रोजे, मेरा हज, मेरी ज़कातें, सदकात, जो दुनिया भर में मैंने समाजी खिदमत की, कि मेरा सवाब कितना है। जब पहुंचेगा तो वहां एक भी नेकी नहीं होगी। ढूंढेगा नमाजें कहां, रोजे कहां। सरकार फरमाते हैं उसे जवाब मिलेगा ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, कि जो असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी के बारे में मंदी सोच रखता है, उसको नमाजों का सवाब नहीं मिलता, उसके ना फर्ज कबूल होते हैं ना नफल कबूल होते हैं। तो फिर सारी जिंदगी एक बुग़्ज़ की बुनियाद पर बर्बाद हो गई। तो जो इंसान की पूरी जिंदगी को कामयाब बनाए, वो मसलक अहले सुन्नत व जमात है, कि जिसमें हमें यह बताया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अगर तुमने मेरी शफाअत का जाम पीना है और मेरे गुलामों की लाइन में खड़े होना है, तो फिर सारी इबादतें तब कबूल होगी कि जिस वक़्त तुम मेरी आल का भी अदब करने वाले होगे और मेरे असहाब का भी अदब करने वाले होगे। और इसका मुख्तसर नाम उलूहियत, रिसालत, और ये एक ही लफ्ज में है, वो है अहले सुन्नत, कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया अंतुमा सखों की ठंडक हो। तो ये मुकद्दस नाम हमने नहीं घड़ा, ये सरकार का दिया हुआ तोहफा है। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल तबकात हनाबिला में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अकीदे का अहले सुन्नत होना, इसकी इतनी बरकत है। अमल का मामला बहुत अहम है, लेकिन वहां बख्शिश हो जाती है, और जो अकीदे के पेपर में फेल हो जाए उसका आगे कोई सिलसिला है ही नहीं। तो कहने लगे कब्रो राजुलिम मिन फुस्साक अहले सुन्ना
रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। इमाम अहमद बिन हंबल जैसा इमाम, तकवा और परहेजगारी का एक बहुत बड़ा मीनार, उनके लगते जिगर सनद से फिर आगे तबकाते हनाबिला और दीगर किताबों में उनका ये फतवा मौजूद है। कहने लगे बंदा अगर अकीदे का सुन्नी हो और उसमें कोई खोट ना हो, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्ना उसके मुताबिक उसका अकीदे का पेपर अगर पास हो, अमल में अगरचे वो फासिको फाजिर हो, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे कि उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने दरबार अलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हजूर किबला आलम, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। कब्रो राजुल मिन फुस्साक अहले सुन्ना रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि सुन्नियों का जो फासिक हो उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग होती है, और जो फिर साले हो, नेक हो, और फिर जो अल्लाह का वली हो, वो किस कदर उसकी कब्र रोजा होगी। और दूसरी तरफ इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कब्रो रजुल मिन जुहाद अहलिल बिदा हुफ्रतुम मिन हुफ्रिन नार, का अगर बंदा अकीदे का सुन्नी ना हो, गैर सुन्नी हो, और अमल में कितना ही आबिदो जाहिद क्यों ना हो, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होती है। ये अहले सुन्नत अकीदे का फैज और इसकी बरकत है। अब इसका यह मतलब नहीं कि कोई अमल में सुस्त हो, वो मुर्जिया फिरका है जो कहते हैं कलमा पढ़ लेना काफी है और उसके बाद नमाज रोजे की जरूरत नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक अमल बहुत अहम है, लेकिन पहला पेपर अकीदे का है। ये पास करने के लिए अहले सुन्नत होना जरूरी है, और इसके बाद फिर नमाज का हिसाब है, रोजे का है, हज का है, ज़कात का है। याद रखें, ये जो मेन अकायद है, इनमें जो फेल हो जाए तो उसकी कोई बख्शिश नहीं, उसकी कोई सिफारिश नहीं। और अमल में सिफारिश है, रब चाहे तो वैसे ही बख्श दे, चाहे तो कोई सिफारिश करे तो बख्श दे, चाहे तो जहन्नम में थोड़ी देर के लिए भेजे फिर बख्श दे, चाहे तो सजा दे, लेकिन बिल आखिर ईमान की वजह से बंदा जहन्नम से निकल ही जाएगा, दायमी जहन्नमी काफिरो मुशरिक होगा। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत अकीदे की अजमत को हमारे अकाबिर ने यूं बयान किया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबा शरीफ में हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल पेश करते हैं कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, जिन्हें मुजद्दिद अल-फ़सानी जैसे अपना इमाम कहें, वो मुजद्दिद अल-फ़सानी जो खुद हजारों वलियों के सालार हैं, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार कहते हैं अगर जमी अहवालो मवाजीदरा बरमा जमा कुनंद वह हकीकत मारा अकीदा अहले सुन्नत मुतहल्ला ना साजन जो खराबी हेज नमी दानम। ये फारसी में कलाम है कि हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार फरमाया करते थे, अगर लोग मेरे फजाइल बयान करते हुए तरीकत की सारी मंजिलें पास कर जाने का सर्टिफिकेट भी मुझे दें, मेरी करामतें बयान करें, मुझे गौस कहें, मुझे कुतब कहें, लेकिन मुझे सुन्नी ना कहें, जुज खराबी हेच नमी दानम, मैं समझूंगा कि सिवाय खराबी के कुछ नहीं हुआ। कि इन्होंने मेरी करामतें तो बयान कर दी, लेकिन मेरा तारुफ तो सुन्नी होने में है। जुज खराबी हेच नमी दानम, चूंकि मेरे तारुफ में सुन्नी होना नहीं बयान किया गया, मैं समझूंगा कि तारुफ करवाने वाले ने मेरा कोई तारुफ नहीं करवाया। ये जो कुछ वो बोलता रहा
अहवालो मवाजीद के लिहाज से ये सब खराबी है। और कहते हैं अगर जमी खराबी हारा बरमा जमा कुनन वो हकीकत मारा बाकीदा अहले सुन्नत मुतहल्ला साजन बाके नदारम। अगर मेरा तारुफ करवाते हुए कोई शख्स हर ऐब मेरी तरफ मंसूब करे, हालांकि मुझ में नहीं, वो कहे ये नमाज भी नहीं पढ़ते, ये रोजा भी नहीं रखते, वो चोरी और डाके की निस्बत भी मेरी तरफ कर रहा हो, लेकिन आखिर में कह दे उबैदुल्ला अहरार सुन्नी पक्का है, तो कहते हैं बाके नादारम, मैं समझूंगा कि मेरे तारुफ का हक अदा हो गया है। इतना बड़ा है अहले सुन्नत व जमात का टाइटल और इसकी बरकत। अब इस पर हमें देखना है कि सुन्नी होने के डॉक्यूमेंट्स क्या है। बंदा सुन्नी होता है तो इसकी शर्तें क्या है। इस सिलसिला में सिर्फ एक बात की तरफ आज की इस गुफ्तगू में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सुन्नी होना, इसकी एक तारीफ है मुहिब्बे अहले बैत होना। यानी ये दोनों लफ्ज आपस में मुतरादिफ हैं कि जो बंदा अपने तारुफ करवाते वक्त बोल दे कि मैं सुन्नी हूं तो माना क्या होगा कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, और अगर कहे कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं तो मतलब होगा कि मैं सुन्नी हूं। ये जो माना है अहले सुन्नत का, एक ये माना हदीस से लेकर 14 सदियों के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हदीस तो मैंने आपके सामने पहले पढ़ी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। क्या है हसनैन, तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। तो अहले सुन्नत से हटकर किसी को मुहिब्बे अहले बैत करार देना, अहले सुन्नत से हटकर किसी को मोहब्बत अहले बैत से मुत्तसिफ समझना, यह हदीस की मुखालफत है। दावा तो कोई भी कर सकता है, मगर हमने तो देखना है कि सरकार का फैसला क्या है। दावा तो हर कोई कर सकता है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं। आगे उसके कई मकासद हो सकते हैं इस टाइटल के तहत अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, लेकिन हमने देखना है कि जिनकी मोहब्बत की बात है वो खुद किसकी मोहब्बत को कबूल कर रहे हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस इमाम हुसैन ने पढ़ी, जिनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं हो सकता और कोई गवाह नहीं हो सकता, और फैसला है नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर अहले सुन्नत की तारीफ समझनी है तो इसकी तशरीह यूं की जा सकती है कि सुन्नी वो है अगर उसका सीना चीरा जाए तो आधे पे हसन लिखा हो, आधे पे हुसैन लिखा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हदीस शरीफ में फैसला हुआ कि रवाफिज जितना भी दावा कर लें, उन्हें कभी भी इस मोहब्बत का स्पेशलिस्ट कहना तो दूर की बात है, इस मोहब्बत की अलफ बे भी मानना उनके लिए सरकार के फरमान की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मोहब्बत अहले सुन्नत के सीनों में है, जो अल कामिल की 3री जिल्द से मैं हदीस पढ़ रहा हूं। आज हम एक भेड़ चाल देखते हैं। रवाफिज, जिनको उर्फ़ में शिया कहा जाता है, उन्होंने मुख्तलिफ अफसाने घड़ रखे हैं। जब उनमें नफ्स मोहब्बत अहले बैत ही नहीं 1% भी, तो आगे उनका कोई तरीका मोहब्बत अहले बैत में मेयार कैसे हो सकता है। उनका कोई खुतबा
और उनकी कोई रस्म और रवाज की हैसियत क्या हो सकती है। आज उन्हें आइडियल करार देकर कि वो मोहब्बत अहले बैत वाले हैं और हम अहले सुन्नत भी उनको फॉलो करें, एक पूरा ग्रुप अहले सुन्नत से उनकी उस जाली मोहब्बत को जिसे सरकार कंडेम कर चुके हैं कि ये रवाफिज में हुब्बे अहले बैत नहीं है, उस झूठी मोहब्बत की तरफ अहले सुन्नत को ले जा रहे हैं। उनके गढ़े हुए किस्से, गढ़ी हुई कहानियां, उनके वो जुमले जिसमें आल की भी तौहीन है, असहाब की भी तौहीन है और जिसमें वाज़े तौर पर कुफर का इर्तिकाब किया जाता है कि कभी किसी को अंबिया पर फजीलत दी जा रही है, कभी किसी को अंबिया पर फजीलत दी जा रही है। वो तो डूबे हैं कि अकीदा उनका वैसे ही कितने कुफरियात पर मुश्तमिल है जो पूरे कुरान को बदला हुआ मानते हैं। लेकिन ये लोग कितने जालिम हैं कि जो रवाफिज को हुब्बे अहले बैत में आइडियल करार दे चुके हैं और फिर अपनी महरूमी और अपने लिहाज से ये जो उन्हें एहसास कमतरी है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, अगर वो अपनी महाफल में खराफात ले आए हैं तो हमें भी करना चाहिए, अगर वो कुरान और सुन्नत से बगावत की तकरीरें कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए और इसका नाम मोहब्बत अहले बैत रख देना चाहिए। ये आज फितना है। मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत होना है सरकार के हुक्म के मुताबिक। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां बड़ी पते की बात लिखी मकतूबात शरीफ में। आपने फरमाया कि राफजी होना क्या है और सुन्नी होना क्या है। राफजी होना यानी अहले तशय्यो होना क्या है। कहते हैं मोहब्बत अहले बैत रिफ्नेस तबर्री अज खुलफाए सलासा रिफ्जस। आप फरमाते हैं कि अहले बैत का मुहिब होना यह राफजी होना नहीं है जिस तरह के लोगों ने मशहूर कर दिया है। मुजद्दिद अल-फैसानी मकतूबात शरीफ में इस हकीकत को वाज़े कर रहे हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजूर के बिलाबीर सैयद अहमद अली शाह साहब। हमारे इज्तिमा में जिगर गोशाए गजाली ज़मा हजरत पीर सैयद हामिद सईद शाह साहिब काज़मी हाफिज़हुल्लाह ताला रौनक अफरोज हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद आपका इंशाअल्लाह खिताब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, तवज्जो करना इस पर कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। मुजद्दिद साहब ने कहा कि हुब्बे अहले बैत रिफ्नेस चुना के गुमामी बरन तबर्री अज खुलफाए सलासा रिफ्जस। कहा कि अहले बैत की मोहब्बत शिया होना नहीं है, खुलफाए सलासा से बुग़्ज़ ये शिया होना है। तवज्जो करें, मोहब्बत अहले बैत है सुन्नी होना, मोहब्बत अहले बैत ये शिया होना नहीं है। शिया होना क्या है? तबर्री अज खुलफाए सलासा, तीनों खुलफा हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनसे बुग़्ज़ रखना यह है शिया होना। और यहां इस हकीकत को आपने इस अंदाज में बयान किया, वही हकीकत अल मुस्तनद में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की और वही 14 सदियों में बताया गया। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर ये लोग सहाबा को गालियां अहले बैत के प्यार की वजह से देते हैं तो आपने कहा कि फर्ज कर लिया जाए अगर इनके कहने पर माज़अल्लाह कि ये खुलफाए सलासा दुश्मन थे अहले बैत के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तो आप फरमाने लगे इनसे तो कहीं बड़े दुश्मन अबू जाल उतबा शैबा थे, कहीं बड़े दुश्मन। तो फिर ये अपनी मजलिसों में कभी उनको तो गाली नहीं देते, कभी इनके जाकिर अबू जाल को गाली नहीं देते, अबू लाब को गाली नहीं देते, उतबा शैबा को गाली नहीं देते, देते हैं तो अबू बकर उमर को देते हैं। तो पता चला अगर आल के प्यार की वजह से होता मसला तो फिर तो सबसे पहले वो जो थे दुश्मन असल में उनके बारे में बोलते, लेकिन ये उन्हें तो कुछ नहीं कहते और यहां बोलते हैं। तो पता चला कि ये बीमारी इनकी असहाबे सिलासा का बुग़्ज़ है और अहले बैत की मोहब्बत वजह नहीं है। और वही जो हकीकत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़े कर दी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़्दी अबगदहुम। और कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना कहकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़े कर दिया कि सुन्नी होने का माना मुहिब्बे अहले बैत होना है और शिया होना का माना असहाबे सलासा का बुग़्ज़ रखना है। और आज कुएं को मीनार और मीनार को कुआं करार दिया जा रहा है। और इसमें एक चीज, वैसे तो ये मजमून बड़ा तवील है, सिर्फ एक हदीस बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज जिस वक्त किसी की इस्लाह के तौर पर यह कहा जाए कि ये जो तुम कह रहे हो ये मोहब्बत नहीं, ये कुफ्र है कि तुम गैर नबी को नबी पे फजीलत दे रहे हो, ये ईमान नहीं। तो इसके जवाब में कहा जाता है हमने मोहब्बत करनी है अहले बैत से, हमने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करनी है। और ये लोग मुल्ला आगे दीवारें बना रहे हैं कि हद बताते हैं, हमने कोई हद तस्लीम नहीं करनी, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे हम चाहेंगे मौला अली से प्यार करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। तो इस पर सुनना चाहिए सरकार के फरमान को कि यह जुमला तो नबियों की मोहब्बत में भी नहीं बोला जा सकता कि हम शरीयत की हद नहीं देखेंगे, जैसा दिल होगा वैसे मानेंगे। तो ये तो क्रिश्चियन इस फिक्र को लेके उठे और नबी को अल्लाह का बेटा कह दिया। और हुब्बे ईसा का नारा था कि हमने प्यार करना है अपने नबी से, हमें कौन रोक सकता है। तो इसी नारे ने उनको जहन्नम तक पहुंचाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को रिवायत करते हैं, सैकड़ों किताबों में यह हदीस मौजूद है। फरमाया या अली इन्ना फीका मसलम मिन ईसा, ऐ अली तुझ में एक वस्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है, एक शान, एक झलक अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। कैसे? फरमाया उनके बारे में 2 धड़े जहन्नम में गए, तीसरा बचा, और तुम्हारे बारे में भी 2 टोले जहन्नम में जाएंगे, तीसरा बचेगा। कैसे? फरमाया हब्बतहुन नसारा, नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार का दावा किया, उनका नारा प्यार का था, हुब्बे ईसा हुब्बे ईसा। उन्हें बताया जा रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की शान बड़ी है, मगर ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के बेटे नहीं हैं। वो कहते थे ये क्यों हमें रोकते हैं प्यार से, नबी का प्यार है, प्यार अच्छी चीज है, जितना भी हो इसको रोक क्यों हो। तो सरकार फरमाते हैं उनकी यही पॉलिसी उन्हें जहन्नम ले गई। प्यार के दावे में जहन्नमी बने क्रिश्चियन, क्यों? हद नहीं मानी शरीयत की कायम करदा और कहा हम प्यार में कोई हद नहीं मानते। दूसरी तरफ अब गदतुल यहूद हत्ता बहातु उम्महु, यहूद ने बुग़्ज़ किया
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, और माज़ अल्लाह जो सच्ची शानें थीं वो भी मानने से इनकार कर दिया। और यहां तक कि पाक मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पर माज़ अल्लाह गुनाह का इल्जाम लगा दिया यहूद ने। फरमाया अली तुम्हारे बारे में भी 2 टोले जहन्नम जाएंगे। ये ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब है, और खत्म नबूवत की जो 10,000 हदीसें हैं उनमें से एक खुतबा है मुस्तकबिल की खबर देते हुए। जब सरकार बोल रहे तो उस वक्त मसला नहीं था, बाद में फरमाया तुम्हारे बारे में भी अली 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, एक प्यार के नारे में और दूसरे बुग़्ज़ के जुर्म में, और तीसरी जमात जन्नत पहुंचेगी। सरकार के लफ्ज़ सुनो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर इतना यकीन आ गया, आपने अगले जुमले खुद बोले, अला हालाका फिया इस्नान, क़यामत तक के लोगों याद रखना मेरे बारे में 2 धड़े हिलाक होंगे, जहन्नमी बनेंगे। एक वो जो मेरी मोहब्बत में आगे शरीयत की हद नहीं मानेंगे, कहेंगे हमने अली से प्यार करना है, हमने अली अली करना है, कौन रोक सकता है। फरमाया जिस वक्त वो शरीयत की हद से आगे बढ़ेंगे तो ये मोहब्बत नहीं रहेगी, ये कुफर बन जाएगा, और वो इस वजह से जहन्नमी बनेंगे। और दूसरी तरफ से फरमाया जो रब ने मुझे सच्ची शानें दी हैं उन्हें वो भी हजम नहीं होगी, उन्हें इससे भी मरोड़ उठेगा, उन्हें मेरे फजाइलो कमालात के सुनाने की तौफीक नहीं होगी। मेरा नाम लेने से उनके चेहरे के तेवर बदल जाएंगे, वो बुग़्ज़ की बुनियाद पर जहन्नमी बन जाएंगे। तो नतीजा क्या निकला, पर जन्नत में मेरे लिहाज से वो जाएगा, मेरे वाला जो पेपर है कि जिसमें दिल में बुग़्ज़ 1% का करोड़वां हिस्सा भी ना हो, और प्यार वो हो जो कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया है, तो वो जन्नत में जाएगा। तो मैं इस अजीम आस्ताने पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये हदीस पेश करके तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूं कि देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब तेरी नजर खारज़ारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो स्वार चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। कितना गैब है, और ये खारजी किस मुंह से हदीस पढ़े, राफजी किस मुंह से हदीस पढ़े। राफजी को हजम नहीं जो हदीस में फैसला है, और खारजी को भी हजम नहीं, और फिर उसका अकीदा है कि नबी को तो कल की भी खबर नहीं, और ये तो 15वीं सदी के सीनों की खबर दी जा रही है। आज फिरकों में बटे हुए लोग, उनके लिए इस आस्ताने नूर से हदीस की शक्ल में मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर अहले सुन्नत वाला मसलक ना हुआ। 1 घंटा भी बहुत कीमती होता है, तो पूरी जिंदगी के लिहाज से आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अब जिनके पास हुब्बे अहले बैत की अलफ बे भी नहीं, उन्हें स्पेशलिस्ट करार देने वाला टोला कितना भूल पे है, गलती पे है, और वो अहले सुन्नत को इगवा करके रवाफज के कैंप में दाखिल करने वाला टोला है। और ये हदीस अहले सुन्नत व जमात की हुदूद को वाज़ेह कर रही है, और इस बुनियाद पर मैं कहता हूं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी, कसीदा अहले सुन्नत का जमी है अहले सुन्नत की
जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। वो जो अकीदे का पेपर है उसके लिहाज से ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आपो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। इस बुनियाद पर आज कश्मीरी मुसलमानों के हक में तुझसे दुआ की अपील करते हुए अल्लाह उनकी आजमाइश को ख़त्म करे, अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। और इलियास उमर नामी मिल्लत इस्लामिया का हीरो, जिसने नॉर्वे में कुरान जलाने वाले शैतानों पर टूट के हमला जो किया, उसको भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने आशिक़े कुरान होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।